तो दिखा रहा है कि हाथ वाथ काटते थे, तो ये खून वून देखती थी आपकी काट रहा है? हाँ देखते थे, तो पूछे कि कैसे काटा, तो नशा के लिए बेचैनी होता है मन में मम्मी, तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। बंगाल में, झारखंड में जो नशा मिलता है वो हर नशा हम किए। गांजा हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, मेडिकल नशा हो गया, इंजेक्शन हो गया। और उसी इंजेक्शन और मेडिकल नशा का देन है कि हम अपना हाथ, इतना कोमल शरीर को, हम अपने हाथ को 20 बार 30 बार काटे होंगे कम से कम। ये पूरा दाग जो है इधर मिट गया है। क्यों काटे हैं आप? इधर का जो ये नशा करने के कारण हम हाथ काटे हैं। करोड़ों का बिजनेस था, तो अपने बेटा के लिए सब चीज ठप पड़ा दिए थे। ठप पढ़ा दिया, आखिर किसके लिए करें? जब बेटा पढ़ रहा था, बेटा पढ़ाई छोड़कर नशा उठा लिया, तो हम धंधा किसके लिए करेंगे? तब मेरे पिताजी भी एक समय में बहुत शराब पीते थे, और जब पीकर आते थे तो मेरी मम्मी गेट बंद कर देती थी और ये बाहर इनको रहना पड़ता था। धीरे धीरे इनको शराब छोड़ने पे ये मजबूर कर दिया। नशा अच्छे को बर्बाद कर देता है, और ठीक वही कहानी अभी हम सुनाएंगे। हमारे साथ विशाल राय जी हैं, बखूबी सब लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते भाई आज खुद इनसे परिचय लेंगे। लेकिन आपको नशा सबसे घटिया चीज होता है जो बड़े बड़े इमारतों को गिरा देता है। ठीक वही कहानी है। बगल में इनके पिताजी हैं और बगल में इनकी माताजी हैं। विशाल राय गोपालगंज के रहने वाले हैं, और गोपालगंज में इनका अच्छा खासा बिजनेस सब कुछ था, लेकिन ये बीच में बिहार के सबसे बड़े गंजेरी, भंगेरी, नशेरी बन गए थे। क्या कहानी था? कहानी कुछ ऐसा था कि हम बहुत छोटे थे तो हॉस्टल चले गए थे। मम्मी हमको, गांव में बहुत ज़्यादा अपराध था, बहुत सारा सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए हमको हॉस्टल भेज दी। और हॉस्टल में जब हम रहने लगे तो 8 साल हम हॉस्टल में रहे हैं। तो हॉस्टल में रहने के दौरान ही हमको पटना में नशा का लत लगा, और नशा के कारण मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब जो माँ चाह रही थी कि इन सब चीजों से, अपराध से दूर रहे, बचा ले अपने बेटे को, वो बेटा खुद पटना गया पढ़ने के लिए। गाँव में कहल जाला नु कि जवना खातिर अलगा बहनी उहे पड़ल बखरा। तो जिस चीज के लिए अलग की हमको, वही इनके हिस्से में पड़ गया। और 4 क्लास में जब हम थे तो नशा का शुरुआत हुआ। 8 क्लास में जाते जाते पूरा मेरा पढ़ाई फाइनल ठप हो गया। 8 क्लास का फाइनल एग्जाम हम नहीं दिए हैं किसी भी स्कूल में। जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, जाके आप लोग अगर देखेंगे वहाँ पे, अगर वहाँ पे पता करेंगे तो 8 क्लास का हम फाइनल एग्जाम नहीं दिए हैं। 9th भी हम नहीं पढ़े हैं। 10th का सिर्फ एग्जाम दिए हैं। यूपी बोर्ड से कैसे निकल गया है। गांजा पी के जाते थे और लिख देते थे जो समझ में आता था, वही जो क्वेश्चन होता था वही आंसर में भी लिख देते थे। वैसे ही जैसे तैसे हम कैसे भी घींच तीर के पास हो गए। लेकिन एक चीज, 4 क्लास में बच्चे लोग तो खेलने कूदने का उम्र होता है। मतलब कह सकते हैं कि एक लेवल पे आता है बच्चा कि हाँ कुछ अब सीखेगा। उस वक्त में सीखने, सही चीज सीखने की जगह आप नशा सीख गए। कैसे? हाँ, नशा सीख गए इसलिए क्योंकि माँ बाप से दूर थे, और वहाँ पे कोई केयर करने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। और हम लोग एक अलग ही माहौल में पले बड़े, तो इसलिए वहाँ पे कोई समझा नहीं पाता था। जब 8 क्लास में प्रभाकर जी मेरा पढ़ाई फाइनल बंद हुआ, तो पढ़ाई नशा के कारण बंद हुआ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो भटक चुका था। हम सोच लिए थे, घर पे आके बोल दिए कि अब हमको पढ़ना नहीं है। अगर आप लोग मेरे पीछे पैसा बर्बाद करेंगे तो ये आप जिम्मेवारी इसका लीजिए, आप इसका जिम्मा होंगे, आप इसके दोषी होंगे, इसके दोषी हम नहीं होंगे। तो ये लोग पैसा मेरे ऊपर स्कूल में जो खर्च करते थे वो लोग खर्च करना बंद कर दिए। उसके बाद से हम ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन के नाम पे पैसा लेते थे, नशा करते थे। नशा करते करते हद इतना, मतलब समझिए कि उस पैमाना जो है वो इतना बढ़ गया कि गांजा, दारू, स्मैक, बिहार यूपी में जो नशा, बंगाल में, झारखंड में जो नशा मिलता है वो हर नशा हम किए। गांजा हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, मेडिकल नशा हो गया, इंजेक्शन हो गया। और उसी इंजेक्शन और मेडिकल नशा का देन है कि हम अपना हाथ, इतना कोमल शरीर को, हम अपने हाथ को 20 बार 30 बार काटे होंगे कम से कम। ये पूरा दाग जो है इधर मिट गया है। क्यों काटे हैं आप? इधर का जो नशा करने के कारण हम हाथ काटे हैं। नशा करने के लिए? हाँ, मेडिकल नशा जब हमको नहीं मिलता था, जैसे हम मान लीजिए यहाँ से धनबाद गए, यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ पे करते थे, जब खत्म हो जाता था, नहीं मिलता था, तो हम हाथ काटना शुरू कर देते थे। बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। धीरे धीरे इंजेक्शन हो गया, मेडिकल नशा हो गया, स्मैक हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन करते थे। और बड़ा आसानी से किसी भी मार्केट में ये सब नशा का पदार्थ जो है वो मिल जाता है प्रभाकर भाई। आज भी जब पर सब कुछ प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी नशा करने वाले लोगों को वो मिल जाता है। तो नशा करते थे, आज जब छोड़ दिए तो आप लोग भी मेरे घर पे आके और आज इस कहानी को दिखा रहे हैं। और इस कहानी को सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारा समाज जो है इस कहानी को देखकर सीख सके। मेरे पिताजी का बिजनेस करोड़ों का बर्बाद हुआ है, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो भटक गया। ये इनका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो गया। इनके जो सपने थे वो सपने पे हम बुलडोजर चला दिए। इनका सपना सब हम कुचल दिए। इनका सपना था कि पढ़ लिख के इसको अच्छा बनाएंगे, लेकिन हम पढ़ लिख के तो नशेड़ी बन गए। तो ये भी अपना बिजनेस वगैरह छोड़ के घर पे रहने लगे। मम्मी परेशान रहती थी। आपकी मम्मी से हम आपसे पूछेंगे। मम्मी ये बताइए कि
कोई भी अपना माँ नहीं चाहती है कि उसका बेटा बिगड़े, लेकिन आपका बेटा तो इतना बिगड़ गया था कि सुनने में आ रहा है कि पूरा मतलब गांव मोहल्ला पूरा सब थू थू करता था कि कैसा बेटा जन्म दी हो। जन्म दी है, हाँ। पढ़ाने के लिए हॉस्टल भेजी, पटना भेजी और नासा पढ़ कर आ गया। सब लोग मतलब क्या क्या करते थी नशा में? तो दिखा रहा है कि हाथ वाथ काटते थे, तो ये खून वून देखती थी आपकी काट रहा है? हाँ देखते थे, तो पूछे कि कैसे काटा, तो नशा के लिए बेचैनी होता है मन में मम्मी, तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, तो काट लेते हैं। तो मतलब क्या आप लोग रोती वोती थी कि कैसा बच्चा मेरा निकल गया? रोते थे, समझाते थे। इनके पापा मारने लगे, पीटने लगे कि मार भी खाए हैं? हाँ बहुत मार खाया रड से है, पिटाते रड से थे, मार। बहु इतना मारते थे पापा की एकदम हालत खराब हो जाता था, पूरा शरीर लाल कर देते थे। इनके पापा है। आप बताइए कि आपका बेटा, भाई एक जैसे होता है ना कि बाप बेटा का रिश्ता, मतलब बेटा अपने पिताजी के सामने नहीं आता है, लेकिन हम सुने हैं कि आप लोग के सामने भी ये नशा वशा करते थे। नहीं, सामने नहीं करता था और नहीं मैं करता था, लेकिन हम लोगों को पता लगता था, घर पर आता था तो हम लोग जान जाते थे ये नशा किया है। गांजा पी कर आता था तो ठाए ठाए खोंकता था, तो हम इनसे बोलते थे जो गांजा पीता है, इतना ही गांजा नहीं पीता है, पीता है तभी उठाए ठाए खोंक रहा है, इस नाजुक लड़का है अभी, ठाए ठाए हमेशा 24 घंटा खोंक रहा है। लेकिन ये बताइए, आपका तो बड़ा करोड़ों का बिजनेस था, तो अपने बेटा के लिए सब चीज़ ठप पड़ा दिए थे? ठप पढ़ा दी, आखिर किसके लिए करें? जब बेटा पढ़ रहा था, बेटा पढ़ाई छोड़कर नशा उठा लिया, तो हम धंधा किसके लिए करेंगे? हैं? तब छोड़ दिए हम, कहें अच्छा, छोड़ ये के बताइए विशाल भाई, बिहार में ना लोग कहते हैं कि मतलब बाल बच्चा खराब हो गई तो सब चीज़ खराब हो गई। हाँ, मान लीजिए कि किसी भी घर का अगर आप पेड़ लगाते हैं और वो पेड़ छांव नहीं दे, फल नहीं दे, तो वो पेड़ लगाने का क्या फ़ायदा है? तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का परवरिश इसलिए करता है कि ये बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे इज्जत और मान प्रतिष्ठा को ये और बढ़ाएगा, मेरे मान सम्मान को बढ़ाएगा। अगर वही बेटा अगर छांव ना दे, माँ बाप का सेवा ना करे, माँ बाप की इज्जत प्रतिष्ठा को और ना बढ़ाए, तो वो बेटा किस काम का? तो हम कहीं ना कहीं गलत किए, और गलत करने का परिणाम है कि बहुत सारे चीज़ों का नुकसान मेरे परिवार को हुआ। बहुत बार मेरी मम्मी रोई। मेरी मम्मी सोचिए कि अपने हाथ से खैनी बनाकर हमको देती थी। पिताजी हैं, ये बियर मंगाते थे और बियर मंगा के घर में भिजवाते थे मम्मी के पास कि ये इसको बोल देना कि पी लेगा, ठीक है? तो ये सब इस चीज़ के लिए किया जाता था कि आप कहीं बाहर जाके नशा ना करें, अगर नशा करे तो अपने घर में रहे, घर में इज्जत हाँ, कम से कम इज्जत बचा रहे, बाहर कम से कम जो इज्जत बाजार में बिक रहा है वो वो बच जाए। तो ये स्थिति हो गया था। धीरे धीरे जो माँ कभी अपने परेशानियों से लड़कर नहीं रोई, जो पिता अपने परेशानियों से लड़कर नहीं रोए, वो माँ नशा करने के कारण रोई। तो कहीं ना कहीं अब हम चाहते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों जो माताएं, जो बहनें जो हैं नशा के कारण जिनका जीवन जो है एकदम नर्क वाला हो गया है, उनका जीवन बदले। इस देश में 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। कितने लोगों का डिवोर्स हो जाता है शराब के कारण, कितने लोगों का जान चला जाता है, और जान जाने के बाद से घर की महिलाओं को एक अलग ही संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन को जीने के लिए। तो उन लोगों का जीवन बच सके, इसके लिए हम आकर आप लोगों के सामने कैमरा पे इस कहानी को बता रहे हैं। नहीं तो मेरी माँ को इस बात का भी टेंशन है कि मेरा शादी नहीं होगा, क्योंकि ये तो नशा करता था और कहानी लोगों को बता रहा है, तो अब सदिया कैसे होगा? हम इन लोगों को बड़ा समझाए हैं कि अरे इससे मेरा शादी, जिसको तो समाज सुधारने के लिए बोल रहे हैं ना, कि समाज को सुधारने के क्योंकि लिए ये बोल देखिए रहे हैं। बिगड़ने में समय नहीं लगता है। हाँ, हाँ? और ये भी बात सुधारने में समय कितना लगा वो भी जो जानेंगे। खुशी एक नौकरी करने वाला लड़की को नहीं दे सकता है ना, उससे ज्यादा खुश हम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब कि मेरा ब्याह नहीं होगा, शादी होगा ना, जितना खुश हम नौकरी करके नहीं रख पाते, उतना खुश अब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अब हम रख सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, शादी तो होगा ही जब समय होगा तो। लेकिन ये बताइए ना, बिगड़ने में तो बहुत कम समय लगा होगा, सुधारने में कितना समय लगा, और कैसे सुधारे? जैसे ये बता रहे हैं मम्मी कि मारे कोनो ऐसा नशे नहीं कि हम नहीं कैले, तो सुधरे में इनकर कैसे योगदान रहे? अब सुधरे में योगदान रहे कि ये सब समाज के लेके धीज करला के चलते, शिकायत के चलते, अपने पापा के डिस्टर्ब देख करके सोचलन कि अभी सुधरले में हमने के भलाई बात। एक चीज बताइए विशाल भाई, मतलब लगता होगा ना कि मेरे पापा कोई बोल रहा है, मेरी मम्मी कोई बोल रहा है। बहुत चुभता था, लेकिन हम मजबूर थे, नशा के लत में दलदल में फंसे हुए थे, उसके गिरफ्त में आ चुके थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम बदलाव लाना शुरू किए तो 3 साल 2.5-3 साल हमको लगा नशा छोड़ने में। प्रभाकर भाई, कम से कम हमको लगता है कि हम गांजा छोड़ने के लिए, मेडिकल नशा छोड़ने के लिए अपने जीवन से एक अलग ही लड़ाई हम लड़े हैं। ए विकास भैया ध्यान दो यार।
गांजा छोड़ने के लिए, मेडिकल नशा छोड़ने के लिए हम अपने जीवन में एक अलग लेवल का लड़ाई लड़े हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं था छोड़ना। करना बहुत आसान होता है, छोड़ना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल संभव होता है नशा छोड़ना, हाँ। तो संभव है। तो असंभव चीज को हमको संभव बनाना था। संकल्प हम लिए थे, लोगों को भरोसा दिलाए थे, अपने आप पे भी भरोसा था, और हमको अपने आप से झूठ नहीं बोलना था। इसलिए हम नशा को त्यागे, बहुत संघर्ष किए। 1 साल बाद फिर दारू भी पीना छोड़े, उसके 6-7 महीना 8 महीना बाद गुटखा उटका भी खाना छोड़े। तो इस मतलब 2.5-3 साल हमको लग गया पूरा नशा मुक्त होने में, अपने आप को नशा मुक्त बनाने में। एक दिन में कोई चीज़ नहीं छूट सकता है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नशा छोड़ना हो तो दवा का सेवन किए। क्या आप कोई दवा का सेवन किए? दवा का देखिए, दवा दुआ, परिवार का केयर, सब चीज़ का जरूरत पड़ता है। और वो दवा भी मेरे घर पे अब रखा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे पिताजी भी देते हैं। ये लतनाशक दवा है, ये लतनाशक टी है। इसमें जो टैबलेट है उसका चाय बन जाता है। गर्म पानी में जब आप डालेंगे तो उसका चाय बन जाएगा, और उसको पिएंगे तो नशा करने का मन आपको नहीं करेगा। ये ड्रॉप है, लतनाशक ड्रॉप, इसको भी पिएंगे तो आपको नशा करने का मन नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों का हम सेवन किया। इसका नंबर भी हम बताएंगे, जो नंबर आप वीडियो में डाल दीजिएगा कि जिसको लेना होगा वो अपना लेगा। ये दवा तो अलग का चीज़ है, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, तभी ये आपका मन में जब तक भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक ही नहीं छूट नहीं। सकता। आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब ये लतनाशक आपको आपके लत का नाश करेगा। जब तक आप नशा छोड़ने का मन नहीं बनाएंगे, इच्छा नहीं होगा, तब ये दवा आपका क्या करेगा भाई? दवा तो आपके मन के बेचैनियों को शांत करेगा, आपके दिमाग को तो नहीं रोकेगा। आप दवा पिएंगे या फिर जाके गांजा पिएंगे तो थोड़े ना सुधर जाइएगा। आप दवा भी पीजिए और साथ में अपने अंदर विश्वास भी रखिए कि हम छोड़ देंगे, और भरोसा अपने आप पे रखिए, और इच्छा शक्ति अपने इच्छा शक्ति को मजबूत करिए, तब जाकर आप नशा से दूरी बना पाएंगे। और आज इस कहानी को हम इसलिए बता रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो नशा मुक्त हो पाए प्रभाकर भाई, क्योंकि नशा के कारण हमारे समाज में हजारों बुराइयां हैं। नशा के कारण ही घर की महिलाएं जो है वो पीड़ित रहती हैं। नशा करने वाले का जो परिवार होता है वो नर्क से भी बदतर जीवन जीता है। जो नशा करने वाला कोई मर्द होगा, उसकी पत्नी किस तरह का जीवन जीती होगी आप भी देखें। अब ये तो माँ बाप से, दूर भगाना अब ये है। माँ बाप से ज्यादा कोई तो नहीं जान सकता ना। हाँ, क्या हाँ, आप बताइए, मतलब बेटा आपका नशा करता था तो अंदर से कैसा महसूस होता था? बहुत बुरा लगता था। जिधर जाते थे उधर शिकायत लोग करते थे तो बहुत बुरा लगता था। बाकी देखिए, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे, ये खास कर ये दवा का कोई प्रचार हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास है ना नहीं कि प्रचार करिएगा, नहीं, प्रचार पैसा हम कीजिए। दिए हैं आपको। नहीं दिए हैं। सुनिए ना, जब गुटखा का प्रचार हो सकता है तो दवा का प्रचार नहीं हो सकता प्रचार, है। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग पैसा लेकर प्रचार कर रहे हैं, इसलिए ना कि इससे समाज सुधर सकता है। हाँ, सुधर सकता है, बिल्कुल और सुधर सकता है। जिन लोगों का घर नाश होता है ना शराब के कारण, नशा के कारण, वो कम से कम कुछ सुधर जाए, लत का यही नाश हमारा ये दवा कर देगा। हाँ, उस लत का नाश ये दवा कर देगा। और बाकी इस वीडियो को शेयर कर कर लोगों तक पहुंचा कर लोगों को बताइए, लोगों को जगाइए। नशा तभी छूटेगा जब लोग जागरूक होंगे। सरकार कितना भी प्रयास कर ले, आप कितना भी चिल्ला लेंगे प्रभाकर भाई कि नशा से दूरी बनाया जाए, नशा को दूर भगाया जाए, नशा मुक्त भारत बनाया जाए, कितना भी चिल्लाएंगे नहीं होगा। जब तक लोग जगेंगे नहीं, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आएगा, तब तक नशा मुक्त भारत नहीं होगा। नशा मुक्त भारत हो जाएगा तो समझिए कि हजारों समस्या हमारे समाज से ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और कोई महिला ठान ले कि हमको अपने परिवार में किसी को नशा नहीं करने देना है, तो उसके परिवार में कोई नशा नहीं करेगा। ये मेरे पिताजी इसके जीते जागता उदाहरण है। मेरे पिताजी भी एक समय में बहुत शराब पीते थे, और जब पीकर आते थे तो मेरी मम्मी गेट बंद कर देती थी और ये बाहर इनको रहना पड़ता था। धीरे धीरे इनको शराब छोड़ने पे ये मजबूर कर दी। तो अगर महिला कोई चाह दे कि नशा छोड़ा देना अपने परिवार में जो कर रहा है, तो महिला चाह दे तो वो नशा मुक्त जरूर हो जाएगा और नशा छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। चलिए, तो ये कहानी थी विशाल राय की, जो एक समय में बहुत बड़े गंजेरी होते थे, लेकिन आज वही विशाल राय एक समाज सेवी के रूप में आए। तो बस नशेड़ी कहा, जिसको लोग नशेड़ी कहते थे उसको आप समाज सेवी कहते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ा संपत्ति है। चलिए, बाकी आप लोग इस वीडियो को देख रहे थे राइज अप बिहार पे, और आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें, और खासकर जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं भाई, इनसे संपर्क जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।